अब यह बात नहीं है, नाम तो मोदी जी ने कमाया है, दूसरे सूट मारते हैं दूसरे देश वाले। जय मोदी, धन्य है वो मोदी जिसे पैदा किया मोदी। सरकार तो राहुल गांधी से अच्छी किसकी होगी बहरहाल भैया। सबसे बड़ा विरोधी राहुल गांधी है। कांग्रेस का जन आधार खत्म हो चुका है। कांग्रेस जो आज देश के अंदर है, माने जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस को फिर भी रखा गया। उसका नतीजा आज समझ में आ रहा है कि जो हमारे देश के अंदर कांग्रेस है, जो आज एक राहुल गांधी नाम का एक व्यक्ति जो कांग्रेस को डुबोने में लगा हुआ है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पनौती कहा था, और आज दुनिया जानती है कि आज कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी अगर कोई पनौती है तो वो राहुल गांधी है, और राहुल गांधी की से ज़्यादा बड़ी पनौती नहीं। और आज जो इन्होंने इंडिया गठबंधन किया था, मेरे को लगता है गठबंधन पे भी सबसे बड़ी अगर पनौती कोई है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी से बड़ी पनौती नहीं है, जो आज कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। 2024 के अंदर एक तरफा मोदी जी की सरकार आ रही है, 400 प्लस। आज मैं 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले 2047 तक भारतवर्ष के अंदर अगर कोई एक छत्र राज होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। और राजस्थान के अंदर योगी बालकनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जो योगी जी की दूसरी कॉपी हैं। लेकिन तेलंगाना में मोदी का जादू क्यों नहीं चला? देखो, तेलंगाना में पहले एक सीट थी, आज 11 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भी अपने पैर जमा लिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जब पैर जमाती है तो उसका जड़ मजबूत हो जाती है। जहां आप खड़े हैं अजमेरी गेट पे, वो जो सामने आप ऑफिस देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला ऑफिस है जनसंघ के टाइम से। ये सामने वाला जो ऑफिस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी इसी ऑफिस में आकर के रात को रहा करते थे, और यहीं से ही भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का जन्म हुआ था। जहाँ पे आज आप अजमेरी गेट में खड़े हैं, अजमेरी गेट जो दिल्ली की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और भारतीय जनता पार्टी का भी जन आधार यही कार्यालय से हुआ था। एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, दूसरी तरफ जनसंघ का ऑफिस है। ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ से 3 आदमियों को लेकर के गवर्नमेंट चली थी, आज 400 लाने के लिए तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में भारतवर्ष बहुत आगे जाएगा। जो सोच करके, जो सपना देख करके जो स्थापना की थी पार्टी, आज सपना वो पूरा हो रहा है। 1925 के अंदर डॉक्टर हेडगे वार्गे जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी थी। जो सपना डॉक्टर साहब ने देखा था कि इस देश को आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन आज़ादी होने के बाद हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार फैलेगा, वो आपने देखा। और डॉक्टर हेडगे वार्गे जी ने जो 1925 में नागपुर के अंदर संघ की स्थापना करी, उसका नतीजा आज आपको पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। जो पांच पांडव कहे जाते थे जनसंघ के, वो यहीं पे आके रहते थे, और आज वो 5 पांडवों ने पूरा विश्व आज उनकी काबिलियत की तारीफ कर रहा है। और मोदी जी उसी 1925 की सोच की आज एक नींव है, जो आज आपको दिख रहा है। 2025 के अंदर 100 साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को होने जा रहे हैं, और 100 साल के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में फख्र से सनातन धर्म के लिए और भारतवर्ष के लिए, भारत माता के लिए कार्य कर रही है। और पूरी दुनिया आज आंखें बिछा के बैठी है, चाहे हमारे इस्लामिक देश हो, चाहे हमारे यूरोप देश हो, हिंदू मुस्लिम सबको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। लेकिन 2047 का सपना मोदी ने दिखा दिया है, विकसित भारत। देखिए, भारत बहुत विकसित हो चुका है। 2014 से पहले हम एक बुलेट जो गोली होती है वो हम बाहर से खरीद के लाते थे। आज हम करोड़ों रुपए की डीलिंग आर्मी सामानों की, हेलीकॉप्टर बेच रहे हैं, रॉकेट बेच रहे हैं, अपने तेजस सुखोई विमान जिसको अमेरिका भी खरीदने को तैयार है। पहले हम डॉलर से खरीदते थे, आज अमेरिका हमारे से रुपए में सुखोई तेजस खरीद रहा है। और अब आने वाले टाइम के अंदर हमारा देश
दुनिया को असला भी देगा और खरीदेगा नहीं, मेक इन इंडिया के नाम से हम बेचेंगे और देश अग्रसर होगा और आने वाली तारीखों में भारत आगे जाएगा। और आज देखिए 1993 में मदन लाल खुराना जी मेट्रो ट्रेन लेकर आए थे। आज पूरी दुनिया के अंदर मेट्रो ट्रेन चल रही है और पूरी दुनिया के अंदर मेट्रो ट्रेन चल रही है और करोड़ों बच्चों को मेट्रो ट्रेन के अंदर रोजगार मिला हुआ है। ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी। जो डीडीए बना, डीडीए की योजना भी जब जनसंघ बना था उस समय विजय कुमार मल्होत्रा जी शहरी विकास मंत्री थे और डीडीए भी विजय कुमार मल्होत्रा जी के द्वारा स्थापित करी गई थी। आज दिल्ली की विकास चारों तरफ जो हो रहा है वो डीडीए कारण हो रहा है। जगह जगह दिल्ली के अंदर पहले झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी, उनको खत्म करके आज उनको मकान दिए गए हैं। तीन राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद क्या मान लिया जाए कि मोदी की गारंटी पर जनता का भरोसा है? देखो ये कोई दो राय नहीं है। आज दुनिया आज मोदी जी की गारंटी मानती है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रूस हो, तो मोदी जी की गारंटी हर जगह है और आने वाले टाइम तक रहेगी। और मोदी जी का कार्य यही है, मोदी जी आएंगे, मोदी काम आएगा, आएगा पक्का आएगा। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं? वो उसने देख लिया, 10-70 साल देख लिया, उसको देख लिया सब। मोदी आएगा भाई साहब, मोदी 24 में हो, मोदी गारंटी के साथ है। 24 में मोदी गारंटी के साथ है। 24 में मोदी गारंटी के साथ है। 100 मोदी की गारंटी पर आपको गारंटी है? मैं जानता हूँ, मुझे जानता हूँ। मोदी की गारंटी पर? हाँ जी हाँ, आपको भरोसा है? थप्पा मार गए। मोदी की गारंटी पर कहाँ गारंटी है? ये हाथ उठा रहे हैं ईमानदारी से, राम जी से। बाकी चोर काम करता नहीं है, चोर करने नहीं देता, चोरों सब काम करने नहीं देता, उसको पछाड़ता है। जहाँ रोड फ्लाईओवर बनाना है वहाँ नहीं बनाएंगे, जहाँ नहीं बनाना है वहाँ बनाएंगे। मोदी सही है मगर काम क्या करा, जनता परेशानी पा रही है काम धंधे के लिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर कांग्रेस आए तो पहले वो भी खाती थी, सबको खिलाती थी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बस कांग्रेस हाँ बस। लेकिन मोदी की गारंटी पर आपको भरोसा है क्या? देखो गारंटी तो किसी की नहीं है भाई, मौत है कभी भी आ सकती है। मौत है कभी भी आ राम वही बुलाएंगे, मोदी जी को ही बुलाएंगे। एक बार ये तो कहना कम से कम बेईमानी से तो न जीते, ईमानदारी से जीत के दिखाए, ईमानदारी से जीत। पहले ईवीएम तो बंद कराओ, फिर गारंटी लो जिसकी लेना हो। जगतपाल सिंह। क्या लग रहा है आपको, ईवीएम की वजह से कांग्रेस हार गई है? सब चोर है बहन, जो जितने भी हैं, कोई कम गाली नहीं, सब चोर है, सब चोर हैं। सब चोर है। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। अब सीएम साहब लगा लो, ये सबसे बड़े महाचोर, ये चोरों के राजा केजरीवाल जी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनकी नगरी में हो रहा है। कट्टर ईमानदार बता रहे थे वो तो। मैं चोरों में ईमानदार है ना वो। हाँ, चोरों में ईमानदार है, सबसे बड़े ईमानदार है चोरों में। बाकी मोदी जी ने बहुत किया। अब हमारी आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग कर दी है। पहले हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, आज की डेट में हमारी आर्मी पावरफुल है। आज की डेट में जो चाइना जैसा देश हमारे देश से घबराता है, अमेरिका की भी फिरकी उड़ जाती है एक बार में। तो अब यह बात नहीं है, नाम तो मोदी जी ने कमाया है, दूसरे सूट मारते हैं दूसरे देश वाले। जय मोदी, धन्य है वो मोदी जिसे पैदा किया मोदी। हमें मोदी जी से कोई टेंशन नहीं है, काम अच्छा किया उन्होंने। पर जो ये महंगाई नीचे नहीं है ना, अब उनकी क्या पॉलिसी है, वहाँ इलेक्शन है ना, जो 400 रुपये सिलेंडर डाउन कर दो। 400 सिलेंडर वहाँ डाउन हो गया जहाँ इलेक्शन है। या दिल्ली वाले ऐसी तैसी करवा रहे हैं, साले कब बढ़ेंगे रेट, कब रेट घटेंगे। अब दिल्ली में इलेक्शन है 24 में, अब दिल्ली में 200 रुपये सिलेंडर और डाउन हो जाएगा, और सस्ता हो जाएगा। हाँ और सस्ता हो जाएगा। बाकी और बताइए, बाकी मोदी जी से हमें कोई शिकायत नहीं है, काम अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कौन सा काम है कि सरकार बार बार उनको, जो जनता है बार बार चुन रही है भाजपा को? देखो ये काम अच्छी है, उनमें गट्स है, मोदी जी में गट्स है। राहुल गांधी में नहीं है ये गट्स तो राहुल गांधी उसको, अब उसको धर्म की राजनीति है। अब आपने उसको राहुल गांधी इतना बड़ी आदमी को पप्पू की ड्यूटी दे दी है, तो पप्पू क्या करेगा? पप्पू पप्पू ही बन गया, उसका नाम ले लेगा, बेचारा पप्पू ही बन गया, पप्पू बना के छोड़ दिया। हमारे मोदी जी पनौती है, अब सबसे बड़ा पनौती साला राहुल गांधी है। उसकी पनौती की वजह से देखो हमारा मोदी जी जीता है। सबसे बड़ा पनौती राहुल गांधी है। राहुल गांधी देश को छोड़ेगा ना, हमारा देश आजाद हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 300 आजाद तो ये मतलब राहुल जी ने कहा ना पनौती बोला, ये उनको गलत शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। भारी पड़ गया है। हाँ भारी पड़ गया है, भारी पड़ गया है। जनता समझ रही है, बिल्कुल समझ रही है।
बिना संदेह तो बात बनेगी नहीं। अरे क्या था भारत जोड़ो यात्रा, अगर वही 2014 से पहले भारत जोड़ता ना तो मर जाता आदमी। आज हमारे मोदी जी के राज्य में पूरा देश घूमकर आया, देखो कितना उसको कोई हाथ लगाया आज तक, पूरे देश घूमकर आया। फिर भी देख लो, हर आज कहता है मैं कश्मीर में जाकर झंडा फहरा कर, अरे गांड में कूटा होता ना 2013-14 से पहले फहरा के देता। हमारे मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री कुछ नहीं था फहरा कर आया था, अपना जिक्र रखता था, इतना जिक्र है उसके अंदर। लेकिन मोदी के खिलाफ कई सारी पार्टियां हैं जो गठबंधन। अरे सारे वो ऐसे ही है, बस इनकी बात बोलना छोड़ो ना, वो ऐसे ही है। राजनीति तो होती रहती है, जब राजनीति नहीं होगी तो क्या चलेगा। ये ऐसे हैं कि एक जब इलेक्शन आता तो मोदी की गारंटी पे आपको भरोसा है? पूरा भरोसा है, बाकी पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा सर। सिर्फ जनसंख्या कानून आना चाहिए। अगर जनसंख्या कानून आएगा तो पॉपुलेशन कम होगी, जिससे रोजगार मिलेगा। क्योंकि एक घर के 10 बच्चे 5 बच्चे क्या पढ़ाई लिखाई के है नहीं और बच्चे अपराध करें, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी अपराध बढ़ेगा, तो उससे क्या है कि रोजगार नहीं मिलेगा। तो सबसे मेन है, अगर मोदी जी को कानून लाना है तो जनसंख्या कानून लाओ, जिससे कम हर घर में 2 बच्चे हो, जिससे पॉपुलेशन कम हो और उससे रोजगार बढ़े। अब क्या मोदी जी से कहना ईमानदारी से चुनाव लड़े, बेईमानी एक वोट की ना करें, तो ही देखते हैं कि मोदी आए या नहीं आए। बेईमानी ना करे, कतई सरासर बेईमानी ना करे। बेईमानी कर रहे हैं मोदी, ये बेईमानी हो रही है। बेईमानी से देखो, ये तो सबकी अपनी अपनी जुबान है। जैसे नहीं, कोई बेईमानी नहीं सर, कोई बेईमानी नहीं हो रहा, कोई बेईमानी नहीं हो रहा है, नहीं कोई बेईमानी नहीं हो रहा। ईवीएम में चुनाव लड़ रहे हैं, ईवीएम में बेईमानी कर रहे हैं। जब भी हमारा बीजेपी सर जीतता है ना तो लोग कहते हैं ईमानदारी ने बेईमानी कर रखा है। सर ईमानदारी जीतता है, ईमानदार आदमी हमेशा जीतता है, ईमानदार आदमी हमेशा जीतता है, ध्यान रखना सर। मैं बेईमान हूँ ना, मैं कभी नहीं जीत सकता, मैं बेईमान हूँ, मैं कभी नहीं जीत सकता। ईमानदार आदमी तो ठोक के जीतेगा सर। सब उनका है, पुलिस उनका, हर चीज उनका, तो बेईमान जीतता है, सब जीतते हैं बेईमानी कर करके। मशीनें गायब कर लेते, कुछ कर लेते, बेईमानी दे रहे, हो जाती है जीत, क्या परेशानी। केजरीवाल क्या बेईमानी करके आया? केजरीवाल जो ईवीएम से जीत के आया दिल्ली में 3 बार, बेईमानी करके आया है क्या? सही है, बहुत बढ़िया है। केजरीवाल एक नंबर का काम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील है। हाँ, कौन से कोर्ट में? कौन से कोर्ट में? तीसरी कोर्ट में है। अच्छा अच्छा। 30,000 में कितने गेट हैं? अब ये तो नहीं पता। ठीक है, केजरीवाल जो भी है ईमानदारी से जीता है। मोदी हकीकत में सही था। एक मिनट, केजरीवाल जब चुनाव हो रहे थे वो ईवीएम से नहीं हो रहे थे? किसके लिए हो रहे थे? केजरीवाल के वोट भी मूंगफली की ठेली लगा रहा हूँ के मोदी की वजह से। हाँ, केजरीवाल की वजह से दिल्ली में ना? नहीं, केजरीवाल की वजह से नहीं, मोदी की वजह से। सारी खत्म कर दी ना जो बात है ऑटो वालों को बहुत राहत दी है। मैं भी ऑटो वाला ही हूँ, बहुत राहत दी है केजरीवाल ने। हाँ, बहुत राहत दी है, जितने ऑटो भाई वाले। क्या नाम है आपका? शाहनवाज। 2024 में कैसे देख रहे हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब से? भाई अब सरकार तो राहुल गांधी से अच्छी किसकी होगी, बहरहाल अब यह है कि देखा है। लेकिन राहुल गांधी की 3 राज्यों में सरकार ध्वस्त कर दी। भाजपा की सरकार बनी है, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। सवाल यह है कि ईवीएम क्यों हो रहा है हिंदुस्तान में? अमेरिका में बैलेट पेपर से इलेक्शन हो रहा है। कहाँ? अमेरिका के अंदर बैलेट पेपर से हो रहा है, तो यहाँ क्यों ईवीएम से हो रहा है? तो आपको लग रहा है अभी भी ईवीएम की वजह से चुनाव जीती अब भाजपा? ये मैं नहीं कह सकता भाई, ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा क्या। इलेक्शन देखिए, कमीशन उसी ईवीएम से चुनाव तेलंगाना में हुआ है, उसी ईवीएम से चुनाव दिल्ली में हुआ, केजरीवाल की सरकार बनी, उसी ईवीएम से चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां ममता बनर्जी। एक बार बैलेट पेपर से करके देख लें, एक बार करके देख लें बैलेट पेपर से, आशंका निकल जाएगी। क्या दिक्कत है? 50 साल पीछे ले जाओ बैलेट पेपर के करवा के, 50 बैल ठेले पे ले जाते हैं दोबारा, ताकि ईवीएम की जरूरत ना पड़े। ये ईवीएम को लाने वाली भी कांग्रेस थी। जो हमारे कांग्रेस के जो इंदिरा गांधी मरने के बाद जो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय कंप्यूटर आया था और राजीव गांधी की ही ये नीति थी कि बैलेट पेपर को, ओल्ड मॉडल को ख़त्म करा जाए और ईवीएम लाया जाए। जब कांग्रेस जीत रही थी तो ईवीएम अच्छा था। आज अगर सनातन धर्म एक होकर के जीत रहा है तो ईवीएम गलत है, ये गलत बात है। ये गलत बात है। हाँ जी। एक आखिरी सवाल, मोदी की गारंटी पर आपको भरोसा है? मेरे को नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में आज मोदी की बात की गारंटी है। गारंटी है, ये निश्चित है। हाँ जी। मोदी गारंटी भरोसा है? भरोसा है 100% है। हाँ जी, मोदी गारंटी भरोसा है? नहीं है। हाँ, भरोसा है। भरोसा क्यों? गारंटी भरोसा है मोदी गारंटी पर? नहीं, मोदी गारंटी भरोसा है? नहीं है, कतई भी ना है भैया। मैं तो किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो मोदी का सरकार चाहते हैं, जिसने राम को लाया है, जिसने इस देश को मजबूत किया है, हम उसका सरकार चाहते हैं। लेकिन 3 राज्यों में देख रहे हैं कि करारी हार के बाद में महागठबंधन की बैठक की तैयारी चल रही है।
चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी का तो तय है कि 2024 में सरकार उसकी बनेगी। बनेगी? हाँ बनेगी, निश्चित है? एकदम निश्चित है। तो क्या मोदी का जादू चल रहा है? चल रहा है, बिल्कुल चलेगा, चलेगा। ऐसा क्या किया है मोदी ने? बहुत कुछ किया है, बुजुर्गों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, गरीबों के लिए किया, बाकी सबसे बड़ी चीज़ की इस देश के लिए किया है। वो चाहते हैं कि ये देश को जिसने मजबूत किया वो प्रधानमंत्री बनेगा, जिसने राम को लाया वही प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन राहुल गांधी दावेदार पेश कर रहे हैं। कुछ नहीं है, करने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोदी है तो मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है बस। हाँ जी। और महागठबंधन का कैसे देख रहे हैं? देखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन हम तो बस वही जानते हैं कि मोदी का सरकार बनाना है और बनेगी। 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? एक ही दावेदार है जी, नरेंद्र मोदी। मोदी? बिल्कुल। नहीं, दावेदार तो काफी है। अरे वही बनेगा, दावेदार तो हैं, मगर पीएम तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। राहुल गांधी भी हैं दावेदार? नहीं नहीं, उनको तो दे दिया है अटैची। जा रहे हैं नानी के घर। नानी के घर जा रहे हैं? जाएंगे, क्या करें। अब देख लो हालात, आप भी जान ही रहे हो क्या हो रहा है अभी इलेक्शन में, 3 स्टेट में क्या हुआ है। लेकिन फिर भी महागठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। वो तो महागठबंधन पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है भाई। 70 कुत्ते जो है वो एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? शेर शेरी है। तो मोदी शेर है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई साहब, जो कभी किसी ने नहीं किया वो मोदी कर रहे हैं। फिर इतनी पार्टियां इकट्ठा होकर के मोदी को ही क्यों हराना चाहती हैं? अब भाई साहब क्या बताएं, अब छोड़ो, रहने दो। नहीं, असलियत क्या है, जनता के मन में क्या है? जनता के मन में तो यही आ रहा है भाई, जो काम कर रहा है वही आएगा, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। तो अच्छा काम किया है मोदी ने? बहुत कुछ किया है। क्या अच्छा कर दिया? किसी भी जगह देख लो आप, किसी भी साइड पे देख लो, मोदी के राज में राम मंदिर बना। राम मंदिर बनाया? लेकिन विपक्षी पार्टी कह रही हो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना राम मंदिर? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना राम मंदिर? नहीं, ये राम मंदिर बना मोदी के नाम से। मोदी के नाम से? बिल्कुल। मोदी सरकार नहीं आती तो नहीं बनता क्या? आज तक बना? हेलो, आज तक बना? बनता हो। मोदी सरकार आई, योगी सरकार आई, योगी सरकार जब बना मंदिर हो। तो राम मंदिर आपके लिए मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है? महंगाई महंगाई महंगाई, बेरोजगारी। हमारे योगी जी अब राजस्थान में भी करने वाले हैं, हमारे योगी राजस्थान में भी आने वाले हैं। राजस्थान में भी योगी आ रहे हैं? योगी जी राजस्थान में भी। वहाँ भी योगी चाहिए? वहाँ भी बोलोरो चाहिए क्या? चाहिए। कौन आ रहे हैं? बालकनाथ बालकनाथ आ रहे हैं। तो सीएम बनाएंगे उन्हें? बना रहे हैं आप चाहते हैं कि सीएम? सीएम बनेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी सीएम बनेंगे? हाँ, अब बनेंगे। पीएम का सपना देख रहे हैं? नहीं, सीएम पीएम बनेगा। पीएम मुख्यमंत्री होता है, वो प्रधानमंत्री है। हाँ, अब आई कांग्रेस पार्टी।